नमस्कार। N20 लाइव न्यूज के सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। आज हम लोग मौजूद हैं रेजोनेंस क्लासेज मीरगंज में, जिसके डायरेक्टर हैं अंकित सर जी। और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां जो है इंटरमीडिएट के एग्जाम में काफी अच्छे अंक ला करके और अपने क्लास का जो रेजोनेंस क्लासेज है उसका नाम रोशन किया है। एक एक करके सबसे हम बातचीत करेंगे। अब बात कर ले अगर इंटरमीडिएट एग्जाम की, तो इस बार बेटियों ने सबसे ज्यादा परचम लहराया है। हर एक क्षेत्र में, तीनों निकायों में, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सब में टॉप पर रही हैं बेटियां। तो आइए हम बात करते हैं अंकित सर जी से। तो क्या कुछ कहिएगा सर? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी छात्र हैं और छात्राएं, वो दोनों ने ही काफ़ी अच्छे मार्क्स ला करके कोचिंग का नाम रोशन किया और इसके साथ साथ ही वो अपने माता और पिता दोनों लोगों का नाम रोशन किया। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में और बेहतर से बेहतर हो सके, इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि इस बार जो मार्क्स आया है इससे भी ज़्यादा मार्क्स अगले साल आए। और इस विज्ञान के क्षेत्र में वैसे छात्रों को काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सशक्त बनाने की ज़रूरत है ताकि वह आगे चल करके अपने जीवन में बेहतर से बेहतर कर सके। सर, देखा जा रहा है इस बार इंटरमीडिएट के एग्जाम में जो लड़कियां हैं वो टॉप पर रही हैं। तो लड़कियों को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? लड़कियां या लड़के दोनों ही स्थितियों में वो अपने जगह पे हैं, लेकिन लड़कियां हमको लगता है कि जितना मेहनत कर पा रही है उसका परिणाम सामने दिख रहा है। कुछ सोशल वर्किंग के वजह से भी बच्चे जो हैं, जो लड़के हैं, वो पिछड़ जा रहे हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वह अच्छा करे। इस कोचिंग संस्थान को लेकर क्या कुछ कहिएगा? कोचिंग संस्थान तो हम लोग विगत 10 वर्षों से इस संस्था में लगे हुए हैं और कई सालों से अच्छे परिणाम दे चुके हैं। तो कोचिंग संस्था अपनी जगह पे है, लेकिन कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अगर वो मेधावी छात्र हैं तो हमारे यहाँ बिल्कुल उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो आकर के बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मीरगंज में कितने दिनों से आप सेवा दे रहे हैं? मीरगंज में लगभग हम 2014 से सेवा दे रहे हैं यहाँ, और उस समय से निरंतर इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। आपने अभी इन बच्चियों को सम्मानित किया, जो कि काफी अच्छा लगा। और भी हमारे साथ मौजूद है कैप सर, क्या कुछ कहिएगा? बस यही कहेंगे कि जो मेहनत करेगा उसका ही मतलब बेहतर रिजल्ट हो सकता है। मान लीजिए बहुत सारे, जैसे लड़की की बात बोला जा रहा है, डिपेंड करता है कि मेहनत कौन करता है। अगर लड़का लोग मतलब ज़्यादा मेहनत करता है तो बेस्ट रिजल्ट उनका होगा, लड़की लोग मेहनत ज़्यादा करती है तो बेस्ट रिजल्ट उनका होगा। क्या कुछ कहिएगा? बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो है अपने पूरे समय का जो है जो रिज़ल्ट हम लोग देखते हैं कि रिज़ल्ट तो एक दिन का नहीं होता है। पिछले जो है बहुत सारे मेहनत करने के बाद से जो है आपका वो एक परिणाम आता है। तो मेहनत इन्होंने बच्चों ने बहुत बढ़िया से किया, जिसका परिणाम जो हुआ अच्छे रिज़ल्ट जो है मिला हुआ है। हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। आप लोग देख रहे हैं कि मीरगंज में जितने भी कोचिंग संस्थान है, काफी मेहनत किया है इन लोगों ने, काफी वर्षों से सेवा दे रहे हैं। उसी में से एक है रेजोनेंस क्लासेज, जो कि मीरगंज का एक टॉप कोचिंग संस्थान है। और उसके जो डायरेक्टर है अंकित सर जी, काफी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों पर काफी ध्यान देते हैं। तो आइए और कुछ बातें करेंगे सर। बात कर ले अगर गोपालगंज में, तो मीरगंज जो है वो काफी अच्छा अपना स्थान रख रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं, जिनमें कि आपका भी इंस्टीट्यूट काफी अच्छे रैंक कर रहा है। और रैंक करना ये तो शिक्षक और प्लस बच्चों पर निर्भर करता है कि हम क्या उसे दे रहे हैं और कैसे वह अपने चीज़ों को अर्जित करके क्या अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, कैसे रिवीजन कर रहे हैं, उस पे उसका परिणाम निर्भर करता है। हर शिक्षक ये चाहता है कि बच्चे अच्छे परिणाम लाएं। अब उस बच्चों पर भी निर्भर करता है कि बच्चे घर पे कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उस चीज़ पर भी उसके परीक्षा के परिणाम निर्भर करते हैं। सर, अभी जिन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं दिया है और जो तैयारी कर रहे हैं अगले साल इंटरमीडिएट का एग्जाम देने के लिए, और जो बच्चियां टॉप आई है, उनको देख करके काफी कुछ सीखने को इनको मिल रहा है, तो इनके लिए क्या कुछ कहिएगा? हम यही कहेंगे कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका जो नोटबुक है वो घर पे पढ़ें, और एनसीईआरटी एक बेस होता है, उस बेस को अपने बनाए रखना है।
एनसीईआरटी से हर एक क्वेश्चन या हर एक टॉपिक हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उससे बाहर कुछ परीक्षा में आता नहीं। और उसके बाद रहा कि जब जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाता है तो एक प्रीवियस पेपर, कम से कम 10 सालों का प्रीवियस पेपर अगर कोई भी बच्चा लगा लेता है तो फिर आसानी से वो 80% नंबर ला सकता है। आप खुद ही पूछ सकते हैं इन बच्चियों से कि इनका परिणाम कैसे बेहतर रहा। आजकल देखा जा रहा है सोशल मीडिया का दौर है, तो बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए या और कुछ? देखिए, सोशल मीडिया ऐसे हम नहीं कहेंगे कि दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे यूट्यूब पे ही आप जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का वहां वीडियो पड़ा हुआ है जहां से आप जा करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आउटर एरिया में हम जा करके जो घूमते हैं या अन्य चीजें करते हैं, उससे थोड़ा सा बचे हम। अगर उन चीजों से अगर बच जाते हैं, उसका अगर समय हम सही जगह उपयोग कर रहे हैं तो हमारे लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। ऐसे मल्टीमीडिया से हम दूर रहना नहीं कहेंगे, आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छे परिणाम की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे छात्र जो हैं आजकल इंस्टाग्राम पर रील्स बना करके डाल रहे हैं, फेसबुक पेज पर रील्स बना करके डाल रहे हैं, तो काफी ये उनके भविष्य के लिए ये खतरनाक है। तो इसके लिए क्या कहिएगा जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं? ये तो चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं हमारा ध्यान वहीं पे रहना चाहिए। रील्स या अन्य चीजें जो है वो समय की बर्बादी है। आप अगर उसमें बेहतर कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर आप बेहतर नहीं किए तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए उन चीजों से आप बचें, और जहां आपका ये मेन एम है उसको आप पाने की कोशिश करें। इस बार इंटरमीडिएट के एग्जाम में कितनी बच्चियों ने अच्छे रैंक नंबर लाए थे? अब तो रैंक की बात कहें तो हमारे यहाँ सबसे टॉप जो है वो 435 नंबर है, पास है और अच्छे परिणाम के तरफ है। चलिए, तो ये अंकित सर हैं। अब आइए हम बात करते हैं जो इस इंस्टीट्यूट की सबसे टॉप पर छात्रा रही हैं, मुस्कान कुमारी। 435 नंबर लाया है और इस कोचिंग से टॉप पर रही हैं, और मीरगंज से भी इन्होंने काफी अच्छा नाम रोशन किया है। तो क्या कुछ कहिएगा, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये सोच के बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने कोचिंग में सबसे हाईएस्ट मार्क्स और अपने कोचिंग का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं अपने शिक्षक और शिक्षकों को धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हर एक टॉपिक को अच्छे से बताया। कुछ डाउट्स होता था तो मैं उनसे तुरंत क्लियर कर लेती थी, वे सारे डाउट्स को क्लियर करते थे। एनसीईआरटी वगैरह वो सब हर एक टॉपिक पढ़ाते थे, उसको रिवीजन करने को हमेशा बोलते थे, जिसको हम लोगों ने फॉलो किया। बस। आपको बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, तो क्या कुछ सीख दीजिएगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप अपना अच्छे से निरंतर अपना रिवीजन करते रहें, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, PYQ करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, चैप्टर वाइज अगर आप उसको करने में सक्षम है तो चैप्टर पढ़ के तुरंत उसका PYQ करें, डाउट्स को कलेक्ट ना करें, जो भी डाउट्स है अपने टीचर से पूछें, बस। जो आपकी तैयारी रही, क्या आपको विश्वास था कि हमें इतने नंबर ला सकते हैं? हाँ, मुझे विश्वास था और मैं उम्मीद के मुताबिक आया नंबर आपका? उम्मीद से थोड़ा कम आया। हाँ। कितना उम्मीद लगाई थी? मैंने 450 प्लस लगाया था, बट उससे कम आया। प्रैक्टिकल में भी हम लोग को प्रैक्टिकल में थोड़ा कम मार्क्स मिले, तो उस कारण थोड़ा मार्क्स हम लोग का कम हो गया। 450 अंकों का आपने टारगेट रखा था, 500 अंकों का क्यों नहीं रखा था? सर, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं मतलब पेपर में कुछ थोड़ा बहुत गलती मेरे से हुई थी, तो इसलिए मेरे को लगा कि उतना प्लस आना चाहिए था, जिस हिसाब से मैंने पेपर को परफॉर्म किया था। बस। टारगेट आपने 500 का रखा होता तो आज जैसे 450 में से 15 अंक कम आए, उसी तरीके से आप अगर 500 रखती तो 15 अंक कम आते, 485 आते और पूरे बिहार में आप नंबर 1 पे आती। टारगेट तो रखा था, बट उस तरह से मैंने मतलब पूरा कोशिश किया था, लेकिन पेपर परफॉर्म नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं टाइमिंग की थोड़ा बहुत कमी हो गई, और कोशिश तो पूरा था बट नहीं हो पाया। और चाहूँगी कि मेरे से जो अगले साल जो देने वाले हैं वो मतलब 35 प्लस ही लाए, मतलब रिकॉर्ड 500 से मतलब उसमें पूरा अधिक से अधिक मार्क्स लाए और अपनी कोचिंग मतलब रचनेस क्लासेस का नाम और रोशन करें। आपके गार्जियंस का कितना योगदान रहा? माता पिता, भाई बहन, कितना योगदान रहा? मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा मेरे को। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं ये मतलब ज़्यादा ओवर पढ़ना नहीं है,
मेरे भैया भी वो हमें हमेशा गाइड करते थे, कैसे क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सारे बताते थे हमें। और एक होता है कि रिवाइज करवाना, तो भैया ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और अच्छे से बताया कि ऐसे ही याद करो, ये याद करो, और रिवाइज कैसे करना है। डाउट्स वगैरह होता था तो उनसे भी पूछ लेते थे, टाइम नहीं मिलता था तो। चलिए, तो आपने इंटरमीडिएट में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, आगे का क्या प्लान है, आगे क्या बनना चाहती हैं? मैं फिलहाल जेई का तैयारी करना चाहती हूँ और उसके लिए मैंने मतलब तैयारी शुरू भी कर दिया है। और अगला एक साल ड्रॉप लेके उसका प्रिपरेशन करूँगी और पूरा अच्छे से करूँगी। अगर निकल गया तो ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन करके यूपीएससी करना है। किसी भी छात्र की सफलता में टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो गुरु का कितना योगदान रहा? गुरु का बहुत योगदान रहा। अगर वे हम लोग को हर एक चीज़ नहीं बताते तो हम लोग नहीं कर पाते। उन्होंने हमें हर जगह हम लोग को गाइड किया, क्या कैसे करना है, नोट्स परफेक्ट नोट्स बनाए, उसका अच्छे से रिवाइज करते रहें, डाउट्स कलेक्ट ना करें। और वो हमेशा बोलते थे कि कोई भी डाउट्स है तो आप लोग डरिए मत, मतलब कोई भी डाउट्स है आप लोग तुरंत आके पूछ लीजिए। तो मैं कहूँगी कि इन्होंने हम लोग को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, अच्छे से हर चीज़ बताया और बताया कैसे पेपर में प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे करना है, तो ये सब भी अच्छे से बताया, जिस कारण अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी, और हमारे न्यूज़ 20 टीम के तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना है। अब आइए हम बात करते हैं जो सेकेंड इस क्लास इस इंस्टीट्यूट की जो टॉपर रही, क्या नाम है बेटा आपका? लवली कुमारी। लवली कुमारी। कितने नंबर लाई थी? 420। क्या कुछ कहिएगा? अच्छे से मेहनत कीजिए सब कोई, और अपने इंस्टीट्यूट का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। इंस्टीट्यूट को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? इंस्टीट्यूट टीचर्स को लेकर के? टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब डाउट्स अच्छे से बताते हैं, यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई होता है, एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है और पीवाईक्यू कराया जाता है और डाउट पूछने पे सब उस वक्त क्लियर कराया जाता है। अभी तक जो आपने तैयारी की, क्या किसी कठिनाई का सामना किया? कठिनाई का सामना करने पे, सर से पूछने पे सर लोग डाउट को क्लियर करा देते हैं, तो इसलिए सर लोग का बहुत योगदान था हम लोग का। अपने पेरेंट्स को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा, हम लोग को घर पे भी पूरा टाइम मिलता था पढ़ने का और वो लोग पूरा सपोर्ट करते थे कि हम लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। तो लवली जी बताइए, आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे हम सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं। सिविल सर्विस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बेटा आपका? फातिमा बानो। कितना नंबर लाए थे? 410। 410। क्या कुछ कहिए, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें, बस आपको जो क्लास में पढ़ाई होता है वो घर पे जाके आप अच्छे से रिवाइज करें, पीवाईक्यूज करें और अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। इंस्टीट्यूट को लेकर के क्या कहिएगा? मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ के सर बहुत अच्छे थे और कहीं के भी सर अच्छे होते हैं, बस स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि वो कैसे, कोई भी सर बुरे नहीं होते हैं। यहाँ के सर भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक्स पढ़ाते थे, सारे डाउट्स क्लियर करवाते थे। सोशल मीडिया को लेकर के आजकल के बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है। मैं बोलूँगी कि मतलब उतना एक्टिव मत रहिए, मतलब आजकल कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही रहते हैं। और फ़ोन ख़राब नहीं है, अगर आपको कोई डाउट मतलब अब्सेंट नहीं हो, कोचिंग में अब्सेंट रहते हैं तो आप फ़ोन से कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर हो सकता है फ़ोन से, बट सोशल मीडिया से इतना मत जुड़िए। सोशल मीडिया से आप जुड़ी थी? नहीं। आप नहीं जुड़ी थी। आगे का क्या गोल है? आगे मैं सोची थी नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, अगर वो क्लियर हुआ तो आगे वही करना है। आपके पेरेंट्स सक्षम हैं? हाँ, पेरेंट्स तो सबके सक्षम, मतलब सबका साथ देते हैं, कभी भी नहीं बोलेंगे कि बेटा आप मत पढ़ो, आप ये करो वो करो, सब यही सोचेंगे कि बेटा आप पढ़ो, मेरा नाम रोशन करो, यही सोचते हैं, सारे पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया कुमारी। कितने नंबर लाई? 408। 408। बहुत बहुत हमारे टीम के तरफ से आपको शुभकामना है। क्या कुछ कहिएगा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और जैसा कि सबने बताया कि ऑब्वियसली हमारे जो टीचर्स हैं उन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। इवन हमारे इंस्टीट्यूट के जब हम लोग ने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे सर ने बोला था कि जो टीचर्स हैं उनका बस 30% रहेगा
और बाकी 70% आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ रहे हो। और अंकित सर ने आज खुद बताया कि वैसे पढ़ाया तो सबको एक ही चीज़ जाया जाता है, लेकिन आप कैसे रिवीजन कर रहे हो, आप चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा ये मानना है कि अभी के टाइम पे मेरे स्कोर में 80% योगदान तो शायद टीचर्स का ही रहा है, क्योंकि जो भी हमारे डाउट्स हैं या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो उन सबको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, और उसको क्लियर करने में सर आपने भी सारे तो सर बहुत ने मेहनत किया। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन आई थिंक टीचर्स का ज़्यादा योगदान रहा है। मेहनत तो ऑब्वियसली हम सब ने किया है, जिस भी बच्चे ने इस वक्त बोर्ड अपीयर किया है सबने मेहनत की है, लेकिन मुझे लगता है कि सब डिफरेंस बाकी सब में और मुझ में यही डिफरेंस रहा है कि मुझे अच्छे टीचर्स का सपोर्ट मिला। क्या लगता है अंकित सर ने जो भी बच्चे टॉप आए हैं उनको जो सब्जेक्ट आए थे, जो भी विषय आए थे, उसको घोल करके पिला दिया है? हाँ, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि क्लास में भी इनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत ही एंटरटेनिंग है। हम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं फील होता था कि अब नहीं पढ़ना है, बहुत बोरिंग लग रहा है। ऑब्वियसली हम बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं, लेकिन हम लोगों को कभी ऐसा फील ही नहीं कराया सर ने। हर सारे टॉपिक को बहुत ही एंटरटेनिंग वे में पढ़ाया, जिससे समझ में भी आ जाए, हम लोग बोर भी फील ना करें। पढ़ाई को हम लोगों ने इंजॉय करके पढ़ा है, बर्डन की तरह नहीं। गार्जियंस को लेकर क्या कुछ? गार्जियंस का भी सपोर्ट बहुत रहा है। इवन आई एम अ गर्ल, तो लड़कियों की भी जिम्मेदारी होती है घर में, लेकिन मेरी मम्मी जो है उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला कि ये काम कर लो, पढ़ाई बाद में कर लेना। इवन उन्होंने मुझसे आज तक कोई काम कराया नहीं है। जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उनका तबीयत ख़राब है, फिर भी सारा काम उन्होंने खुद ही किया, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं छोड़ा। तो उनका भी सपोर्ट है। साथ साथ में मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, तो वो भी मुझे समय समय पे गाइड करते थे कि अब ऐसे करो। लास्ट टाइम में जब मैंने PYQs लगाने स्टार्ट किए थे, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि तैयारी तो पूरे साल की थी, फिर भी क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे। तो ये बात मैंने सर से भी की थी, सर बन नहीं रहा है, कैसे करें? तो सर भी समझाए, और मेरे एल्डर ब्रदर हैं तो उन्होंने भी बताया कि देखो ऐसे करो, ऐसे। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारा मुझे बताया है। और बहुत बार ऐसा टाइम आया जब ब्रेकडाउन हुई हूँ, मैं डिमोटिवेट हुई हूँ, लगता था अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने भी सपोर्ट किया, समझाया, मोटिवेट किया, बूस्ट अप करते रहे हर मोमेंट पे। अभी तो आप लोगों की शुरुआत है, अभी अब बहुत आगे जाना है। क्या आपके माता पिता का कुछ सपना है, आपका कुछ सपना है? माता पिता का तो यही सपना रहता है कि बच्चे जो भी करे अच्छा करे, अच्छा बने। मेरे फैमिली में किसी ने ये प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें यही करना है। उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है, तुम्हें जो भी करना है तुम करो। क्या करना है आपको? मुझे अभी मेडिकल फील्ड में जाना है, तो नीट का तैयारी करना है, देन उसके बाद से MBBS करना है, एंड कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी टीम के तरफ से इन सारी बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज बिहार में जितनी भी बच्चियां हैं काफी अच्छा नाम रोशन कर रही हैं। इंटरमीडिएट के एग्जाम से ये पता लग गया कि हर एक जितने भी विषय हैं उसमें टॉप पर आई हैं, और आने वाला भविष्य जो है बच्चियों का उज्जवल होने वाला है, उज्जवल हो रहा है। चाहे जिस क्षेत्र में भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, सभी में बच्चियां जो है आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मैं विकास कुमार, N20 लाइव न्यूज, धन्यवाद।